आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और देश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में दिन रोज़ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बात करें एक साइकिल की, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि साइकिल के टायरों से हवा कम रखें और जब उसमें पेडल मारें तो उसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। यदि उस साइकिल में ज़्यादा हवा भर देते हैं और फिर उसके पेडल घुमाते हैं तो कम ताकत लगानी पड़ती है, साइकिल दौड़ती है। तो आज मैं यही बात कहना चाह रहा था कि यदि हमारे देश में बहुत सारी जगह 5 जगह टॉय ट्रेन चलती हैं। एक तो शिमला में चलती है, दूसरा नीलगिरी में चलती है, तीसरी कांगड़ा चलती है और भी चलती हैं। तो मैं यही बात कहना चाह रहा था। मैंने YouTube पे भी देखा है कि एक ट्रेन जो पैसेंजर ले जाने वाली है, एक ट्रेन 1 किलोमीटर चलने पर 1 लीटर डीजल खाती है, जबकि कितनी लंबी ट्रेन होती है। और बस की बात करें तो यदि एक बस 4 किलोमीटर चलने पर 1 लीटर डीजल खाती है। तो मैं यही बात बताने जा रहा था कि जो रेल के व्हील हैं वह लोहे के होते हैं, बस के जो टायर होते हैं वह रबड़ के होते हैं। तो इसकी वजह से बस कम लोड ले जाती है। यदि उतना ही यदि रेलवे ट्रैक पर ले जाएंगे तो एक जो बस का इंजन है वह मुझे लगता है कि 4-5 डिब्बे आराम से खींच सकता है रेलवे ट्रैक पर। सरकार को इसकी टेस्टिंग भी करनी चाहिए और जैसा कि आप जानते हैं हल्की टॉय ट्रेन बनानी चाहिए। एक ट्रेन में 5-6 डिब्बे 7-8 डिब्बे ऐसे लगाने चाहिए। तो मैं यही बात कहना चाह रहा था कि हमारे देश में यदि जो राज्य सरकार हैं वह हर जो सिटी है, हर ज़िला है, उसके एक रिंग रेल ट्रैक बनाया जाए। रेल ट्रैक जो ज़िला है उसके चारों तरफ एक रेल का ट्रैक बनाना चाहिए। उस पर जो टॉय ट्रेनें हैं वह दौड़ेंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यदि वह दौड़ेंगी तो वह बहुत कम डीजल में बहुत ज़्यादा सामान ले जाएंगी, घूमती रहेंगी। और दूसरा ये है कि जैसे कि हर सिटी के अंदर जब यह रेल ट्रैक दौड़ेंगी तो एक दूसरे ज़िले से कनेक्ट एक रेलवे ट्रैक बनाया जाए। जैसे कि मैं बात करूं, मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूं। अलीगढ़ से यदि मथुरा के लिए कोई ट्रेन है नहीं, तो अलीगढ़ से मथुरा के लिए एक रेलवे ट्रैक बनाया जाए। अलीगढ़ से एटा के लिए कोई रेलवे ट्रैक नहीं है, वहां के लिए एक रेलवे ट्रैक बनाया जाए। अलीगढ़ से आगरा के लिए कोई रेलवे ट्रैक नहीं है, वहाँ के लिए एक रेलवे ट्रैक बनाया जाए। अलीगढ़ से बदायूं के लिए कोई रेलवे ट्रैक नहीं है, वहाँ के लिए बनाया जाए। अलीगढ़ से चंदौसी के लिए एक रेलवे ट्रैक है, उस पर बहुत कम ट्रेन चलती हैं। और अलीगढ़ से बुलंदशहर के लिए वहाँ पर भी है एक रेलवे ट्रैक, लेकिन बहुत कम ट्रेन चलती हैं। अलीगढ़ से खुर्जा के लिए भी है, लेकिन उस पर बहुत कम ट्रेन चलती हैं। और अलीगढ़ से पलवल के लिए कोई ट्रेन नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि जो राज्य सरकार हैं वह रेलवे ट्रैक बनाएं। तो इससे क्या होगा कि यदि कोई जो शहर है, शहर के भीतर जिधर की साइड में उसके रेलवे ट्रैक नज़दीक रहेगा, उस रेलवे ट्रैक के पास स्टेशन से टिकट लेकर उसमें बैठ जाएगा और जहाँ जैसे जाना चाहे, आगरा के लिए जाना चाहे या मथुरा के लिए या एटा के लिए, तो उस रेलवे ट्रैक के स्टेशन पर वहाँ वो उतर जाएगा और उसके बाद वह दूसरी ट्रेन में चढ़ के, जैसे आगरा जाना है तो आगरा वाली रेल में चढ़ के वह आगरा पहुंच जाएगा। जब वहाँ पर रेलवे का रिंग ट्रैक बाईपास मिलेगा आगरा पर, तो वहाँ पे वो उतर के, और जैसे कि उसे आगे ग्वालियर जाना है या कहीं पे आगे जाना है, सेवला जाना है कहीं, तो वह जो रिंग रेलवे ट्रैक है उसमें बैठ के वह सेवला वगैरह जा सकता है, या आगे जो भी ज़िला है या उसमें जा सकता है। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले कि करोड़ों ही नहीं बल्कि अरबों लोग
को बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा, जैसा कि हमारे देश में बेरोज़गारी बहुत है, तो उन लोगों के भी सपने पूरे होंगे। और दूसरी बात यह है कि जो हम बाहर से डीजल, पेट्रोल, गैस जो बाहर से सप्लाई करते हैं अपने देश के अंदर, जो बहुत बड़ी रकम जाती है विदेशों को, वह नहीं जा पाएगी। इससे हमारे देश को बेनिफिट होगा। और तीसरी बात यह है कि हमारे देश में पॉल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से बीमारी हो रही हैं, वह भी कम होगा पॉल्यूशन। और चौथा, जैसा कि आप जानते हो कि ऑटोमोबाइल बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए। किसी भी शहर के अंदर जाओ तो जाम ही मिलता है, तो जाम से भी मुक्ति मिलेगी। और पांचवा फ़ायदा यह है कि हमारा जो देश है वह स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा। और छठा फ़ायदा यह है कि मैंने बहुत सी ऐसी बसें देखी हैं जिनमें कि लाइट भी नहीं रहती, या बारिश पड़ती है तो वाइपर से मतलब उसके जो आगे के हैं वह कांच साफ नहीं रहते, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो जाता है। और फैसिलिटी भी नहीं होती, जैसे कि छोटे बच्चों को कहीं ले जाते हैं तो धच्ची लगती हैं, और कहीं पे कुछ मतलब साउंड बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं। और बहुत सारे जो मतलब जिन लोगों के हाथ पैर जैसे टूट जाते हैं तुरंत, तो वह एक दूसरी जगह जाना चाहें तो वह उन बसों में बैठ के जाते हैं, तो धच्ची की वजह से और उनके हाथ पैर टूट जाते हैं। तो मैं यही, इससे उन लोगों को भी बेनिफिट होता। और इससे सबसे मेन बात यह है कि किराया बहुत कम लगेगा। तो मैं इस वीडियो में यही बताना चाह रहा था। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो हर एक इंसान है वह सुनेगा। और इसके लिए मतलब हम बहुत जल्दी हमारे देश के अंदर ये ऐसे काम हों, जो जितनी भी राज्य सरकार हैं वह तो ट्रेन चलाने पे बात करें। और दूसरा, जैसा कि आप जानते हो, बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि हमारे देश में तो मेट्रो ट्रेन है, तो एक तरीक़ा से यह तो वही बात हुई जैसे कि आप किसी जो गरीब आदमी है वो फॉर्चूनर में बैठे, जैसा कि फॉर्चूनर सिटी के अंदर चलती है। एक बात कह रहा हूँ, तो सिटी के अंदर चलती है और उसका बहुत ज़्यादा किराया है। तो मैं वही बात कहना चाह रहा था कि अपनी जो टॉय ट्रेन होंगी वह सस्ती होंगी, और किराया भी उनका कम रहेगा, उनमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। तो मैं यही बात कहना चाह रहा था कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि कोई CM या PM सुने तो इसे बहुत जल्दी हमारे देश में लागू करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। और मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि इससे और मतलब दिन की बात करें तो करोड़ों लोगों के सपने भी पूरे होंगे। जो लोग घरों में रहते हैं गरीब के कारण कहीं घूमने नहीं जा पाते, वह भी घूमने जाया करेंगे। यदि किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकता है। धन्यवाद। मैं यह भी बताना चाह रहा था, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टॉय ट्रेन चलने से हज़ारों फ़ायदे होंगे। उसमें से एक फ़ायदा ये भी है कि बहुत सारे लोग बसों का इंतज़ार करते हैं, लेकिन उन्हें बस भी नहीं मिलती। कभी बस आती है, कभी नहीं भी आती, कभी आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है। तो मैं यही बात बताना चाह रहा था कि यदि उसको जैसे ट्रेन पे हर ट्रेन का पता रहता है कि वह नेट पे कि कौन सी ट्रेन कहाँ चल रही है, तो इसी प्रकार से उसका भी नेट पे एक सिस्टम होगा, तो उससे पता चल जाएगा कि कौन सी ट्रेन कहाँ घूम रही है, कितने बजे का उसका टाइम है, एक्यूरेट टाइम पता चल जाएगा। और 3-3, 4-4 घंटे पर ट्रेन मिल जाया करेगी। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। धन्यवाद।